हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू इटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 द सरमन एट बनारस। सो देखिए, इस चैप्टर का ऑलरेडी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं बना चुका हूँ। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सिर्फ समरी एनिमेटेड फॉर्म में। हमारा ये जो चैप्टर है ये बेस्ड है गौतम बुद्धा पे, जिनका जन्म हुआ था 563 बीसी में और 483 बीसी में उनकी डेथ हुई थी। जब वो छोटे बच्चे थे तो उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था और 12 इयर्स की एज में उन्हें स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया था, हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए, यानी हिंदू धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए। फिर जब वो वापस आते हैं तो आते ही उनकी शादी हो जाती है एक प्रिंसेस से, एक राजकुमारी से, और उनको एक बेटा भी होता है। 10 इयर्स तो वो अपनी लाइफ इसी रॉयल्टी के साथ में स्पेंड करते हैं। फिर एक बार वो हंटिंग के लिए जाते हैं, शिकार करने के लिए जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें बहुत सारी सफरिंग देखने को मिलती है, लोगों के दुख देखने को मिलते हैं। जैसे उन्हें एक साधु दिखाई देते हैं जो कि भिक्षा मांग रहे थे, एक फ्यूनरल प्रोसेशन यानी अंतिम संस्कार दिखाई देता है, और साथ ही साथ बहुत सारे बीमार लोग दिखाई देते हैं। तो वो सोचते हैं कि यार इस दुनिया में ये हो क्या रहा है। एक तरफ मैं हूँ जो इतना ज़्यादा हैप्पी हूँ, दूसरी तरफ लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं। तो मतलब सच्चाई तो कुछ और ही है, और वो इसी सच्चाई की तलाश में अपने घर से निकल जाते हैं और 7 साल तक वो घूमते रहते हैं। फिर 7 साल बाद में वो थक हार के बैठ जाते हैं एक पीपल के पेड़ के नीचे। जब ये इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो थोड़े दिनों बाद में उनमें एनलाइटनमेंट आ जाता है, यानी उन्हें सच्चाई की तलाश हो जाती है। क्योंकि उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उनमें बुद्धि आई थी, इसलिए उस ट्री का नाम उन्होंने रख दिया बोधि ट्री। और उस दिन के बाद में उनको जाना जाने लगा बुद्धा के नाम से। बुद्धा जो अवेकंड या एनलाइटेंड हो गया, यानी जैसे सच्चाई की तलाश हो गई, जिसमें बुद्धि आ गई। और वो अपनी इसी विजडम को शेयर भी किया करते थे लोगों को प्रीच देकर, यानी लोगों को उपदेश देकर। पहला जो उपदेश उन्होंने दिया था वो उन्होंने दिया था बनारस में। बनारस जिसे बहुत ही ज़्यादा होली प्लेस माना जाता है, यानी पवित्र जगह मानी जाती है, और उसी का एक अंश इस चैप्टर में एक स्टोरी के फॉर्म में दिया हुआ है। सो अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जो कि मेन पार्ट है इस चैप्टर का। हमारी स्टोरी में एक कैरेक्टर है जो कि एक लेडी है, जिसका नाम है किसा गोतामी। किसा गोतामी के पास इकलौता बेटा था और उसकी डेथ हो गई। तो किसा गोतामी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने बेटे की डेड बॉडी लेकर इधर उधर घूमती रहती है, लोगों को बोलती रहती है मेरा बच्चा बीमार है, कोई इसके लिए दवाई दे दो। सब लोग बोलते हैं कि ये औरत तो बीमार हो गई और उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक आदमी होता है जिसे किसा गोतामी पे दया आ जाती है। वो बोलते हैं देखो बहन, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए दवा तो नहीं दे सकता, लेकिन एक फिजिशियन बता सकता हूँ, एक डॉक्टर बता सकता हूँ जो शायद तुम्हारे बच्चे को ठीक कर सके। लड़की बोलती है, वो औरत बोलती है प्लीज़ मुझे बताओ वो कौन है। फिर वो बोलते हैं एक काम करो, आप शाक्य मुनि के पास चले जाओ, यानी गौतम बुद्धा के पास चले जाओ। जब ये लेडी गौतम बुद्धा के पास आती है और अपना सारा डिस्ट्रेस सुनाती है, यानी अपनी परेशानी बताती है, गौतम बुद्धा बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दूंगा, लेकिन मुझे एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड चाहिए, यानी एक मुट्ठी भर मुझे सरसों के दाने चाहिए। लेडी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है ये तो मैं अभी लेकर आती हूँ। जैसे वो जाने ही वाली होती है उसी समय गौतम बुद्धा बोलते हैं लेकिन सुनो, ये सरसों के दाने तुम्हें एक ऐसे घर से लेकर आने जहाँ पे आज तक कभी किसी की डेथ नहीं हुई हो। लेडी चली जाती है, बहुत सारे लोगों से सरसों के दाने की डिमांड करती है। लोग उस पर दया खा के दे भी देते हैं, लेकिन फिर बाद में जब वो पूछती है कि क्या आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है, तो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जिंदा लोग तो कम है, बल्कि मरे हुए लोग बहुत ही ज़्यादा है। इस तरह से सुबह से शाम तक वो एकदम घूमती रहती है, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर दिखाई नहीं देता जहाँ से उसे सरसों के दाने मिल सके। लास्ट में थक हार के बैठ जाती है रोड के एकदम किनारे पर। शाम भी हो जाती है और वो टिमटिमाती हुई लाइट्स को दिखती है, सिटी लाइट्स को, जो पहले तो टिमटिमाती है और फिर बाद में पूरी तरह से बुझ जाती है। और इसी को वो इंसान की ज़िंदगी से जोड़ कर देखती है कि इंसान की लाइफ भी तो ऐसे ही टिमटिमाती रहती है, यानी कभी सुख आते रहते हैं, कभी दुख आते रहते हैं। और फिर एक दिन आता है जब उसकी लाइफ पूरी तरह से बुझ जाती है, यानी जब वो इंसान मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है। और यही इस लाइफ की टर्म्स और कंडीशंस है, यही इस दुनिया की टर्म्स और कंडीशंस है। इसलिए जो वाइस मैन होते हैं वो कभी भी दुख नहीं मनाते, क्योंकि वो दुनिया की टर्म्स और कंडीशंस को जानते हैं। क्योंकि वैसे भी दुख मना के या फिर रोना पीटना करके हम लोग किसी मरे हुए इंसान को कभी वापस लेकर नहीं आ सकते। एक फादर अपने बेटे को नहीं बचा सकता, एक रिलेटिव अपने दूसरे रिलेटिव को नहीं बचा सकता, बल्कि रोने पीटने से क्या होता है, हमारा दुख और ज़्यादा बढ़ता जाता है और हम लोग फिजिकली भी सफ़र करते जाते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं
वो अपने मन से इस एरो मतलब तीर को, कौन सा तीर, लेमेंटेशन, कंप्लेन और ग्रीफ यानी दुख, शिकायत और दर्द के तीर को निकाल देते हैं। और जिसने इस तीर को निकाल दिया उसे मानसिक शांति मिल जाती है, पीस ऑफ माइंड मिल जाता है और पूरी तरह से वो ब्लेस्ड हो जाता है, यानी भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे एंड हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ईटी से ऑनलाइन पे आपको मिल जाएगी। वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं इसी तरह की और किसी मजेदार वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।